मुहिम भी शुरू कर देंगे। सर, ये इलेक्शंस के बारे में आप कहते थे कि इस साल होते हुए आप नहीं देख रहे हैं, अभी भी आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे, और अगर इस साल नहीं होते, 6-8 महीने डिले का शिकार होते हैं, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा? आपकी इलेक्शन मुहिम जाहिर सी बात है बढ़ेगी। आप लोग अभी पुराने सियासतदान तो हैं, मतलब तजुर्बेकार तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली पार्टी आपकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी एक नई जमात है, तो लोगों को मोबिलाइज करना, अपनी तरफ लेकर आना, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो इट विल सूट यू आई गेस। सलमान भाई, आपके प्रोग्राम में मैंने आज से 3 महीने पहले भी कहा, और मैं पिछले 5-6 महीने से कह रहा हूँ, और मैं वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हूँ जो 6 महीने से ये बात कह रहा है कि मर्दमशुमारी की वजह से इस साल इलेक्शन हो ही नहीं सकता। सही है, बिल्कुल। इलेक्शन आपका फरवरी मार्च शुरू में इलेक्शन होगा, अगर हुआ तो, और उससे पहले इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और अब तो वैसे ही मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी है, और आइन के आर्टिकल 51 के तहत अब तो रियासत पाकिस्तान पाबंद हो गई है कि नई हल्का बंदियों के ऊपर वो इलेक्शन करवाएगी, और नई हल्का बंदियां 3 से 6 महीने लेंगे, तो इलेक्शन फरवरी मार्च से पहले नहीं हुआ। बिल्कुल, बात दुरुस्त है। सर, आज मैं ये जरा नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र करना चाहूंगा। ये आज कहा गया कि जब रिस्क जीरो हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से गालिबा ने कहा कि रिस्क जीरो हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। फिर सितंबर की भी एक डेट चल रही है। सर, ये रिस्क जीरो सियासतदान की हैसियत से आपको क्या लगता है, ये किस मैटर में से रिस्क जीरो कहा गया? इसका मतलब ये है कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ठीक है ना? एक बात अपने जेल में बैठा ले कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का स्कोप है, ये भी सुन ले मेरी बात। ये भी मेरी बात सुन ले कि शहबाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट भी हैं। अच्छा, ये भी सुन ले। लेकिन नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है। और अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को जनाब पामाल कर दिया, मुअत्तल कर दिया, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तो बिल्कुल स्कोप खत्म हो गया, बिल्कुल। लेकिन सर, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए सिर्फ नवाज शरीफ साहब होंगे और मामला वहीं से शुरू होंगे जहां से रुके थे। कहना तो उन्होंने, शहबाज शरीफ बेचारा बेवकूफ तो नहीं है ना। अब तो पाकिस्तान की सबसे बड़ा ओहदा, सियासी ओहदा एंजॉय कर लिया 1.5 साल उन्होंने, अब तो मजीद अक्लमंद हो गया ना शहबाज शरीफ साहब। तो कहना तो उन्होंने यही है कि यार बड़ा भाई नाराज ना हो, लेकिन बड़े भाई का कोई हालात वाकयात नजर नहीं आते पे। लेकिन बड़े भाई ने काम करने दिया, आपको लगता है ये इतना जो टेन्योर था शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल दौर था? एक तो अपने इत्तेहादियों को साथ जोड़े रखना, एक बड़ी उन्होंने हुकूमत इस सेंस में थी कि सारे इत्तेहादी थे, फिर तमाम फैसले लंदन से होना, आधा टाइम तो वो इन्हीं चक्रों में निकाल दिया उन्होंने। नहीं, फैसले को इतने ज्यादा भी लंदन से नहीं हुए, फैसले जिधर से हुए हैं वो सारी दुनिया को पता है। और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के हवाले से नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है, जिनका किरदार है वो भी सारों को पता है। तो शहबाज अनवार साहब को भी निगरान वजीर आजम बनाने के लिए उन्हीं का किरदार है। किसको? ये अनवार उल हक साहब को, काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए भी उन्हीं का किरदार है। शहबाज शरीफ साहब का किरदार है, नवाज शरीफ साहब का किरदार नहीं है इसमें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का किरदार होता तो वो इस्हाक डार साहब को करवाते। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से शहबाज शरीफ साहब का किरदार है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से 1.5 साल अपनी तरफ से जनाब परफॉर्मेंस दी है। मुख्तदर हल्कों के हवाले से भी कोई ऐसी एप्रीहेंशन रिजर्वेशन नहीं है। तो बहरहाल अगला इलेक्शन इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, और वहां के अंदर नवाज शरीफ साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई पाकिस्तान के अंदर किरदार नहीं है। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, बीइंग अ पॉलिटिकल कारकुन एंड पॉलिटिकल। ठीक है सर, आपकी इजाजत तो मैं आदिल भाई से 1-2 सवाल